हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर फर्स्ट में हम लोग 5 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो हम लोग एक काम का आधा भाग 5 दिन में समाप्त कर रहा है, तो पूरा काम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ए पूरा काम समाप्त करेगा, ए पूरा काम करेगा। कैसे करेगा? 5 दिन में दिया है तो 5 और 2/1 एक आधा काम कर रहा है, तो यानी कि इसका हो जाएगा 2/1 इक्वल टू हो जाएगा 5 दूनी 10। तो 10 दिन में वह कर लेगा। ठीक है। इसी तरह से ए की तरह बी का भी निकालेंगे। बी कितने दिन में करेगा? तो बी कर रहा है 3/5 भाग, यानी कि 9 का 3/5 दिया हुआ है, तो यह हो जाएगा 5/3। 3 से 9 काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 5 यहीं 15 दिन हो गया बी का। और सी काम को पूरा कितने दिन में करेगा? सी कितना भाग कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है, 2/3 भाग, यानी हो जाएगा 3/2। 2 चौके 8 और 4 तिहाई 12 दिन लगेगा पूरा काम करने में सी को। अभी ये क्वेश्चन हम लोगों का बन चुका है कि ए किसी काम को 10 दिन में करेगा, बी किसी काम को उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, तीनों का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। 10 छके 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। तो एक दिन का हम लोग निकालेंगे। एक दिन के वैल्यू कितना हो जाएगा? एक दिन का एक दिन का कितना हो जाएगा? तो 10 60/10 करेंगे, 10 छके 60, 6 काम हो जाएगा। और बी एक दिन कितना काम करेगा? 60/15 हो जाएगा, 15 चौके 60, 4 काम करेगा। इसी तरह से एक दिन में सी कितना करेगा? सी करेगा 12 पंचे 60। तीनों को ऐड कर लेंगे, 6 4 10 5 15। एक दिन में कितना वर्क कर रहा है? 15 कर रहा है। और हम लोग को टोटल वर्क मिल गया है 60। तो तीनों ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। तो टोटल वर्क कितना है? 60। टोटल वर्क अब में भाग दे देंगे। एक दिन में तीनों कर रहे हैं, तीनों को ऐड कर लिए हैं, तो 15 दिन 15 दिन कर रहे हैं, यानी कि 15 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर एक दिन में। तो 15 चौको 60, 4 दिन ए प्लस बी तीनों मिलकर 4 दिन में काम को समाप्त कर देंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या कह रहा है? ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को पूरा करने में 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उस काम को कितने और दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन यह है। तो पहले तो एक कंडीशन है, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम से क्या होगा? टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एलसीएम दोनों का 24 हो जाएगा। 8 तिरिक 24 और 12 दूनी 24। अब इसका 1 डे वर्क यानी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा और 12 दूनी 24। एक दिन में ए प्लस बी कितना करेगा? 3 काम, और बी कर रहा है 2 काम, तो ए का कितना हो जाएगा?
ए अनुपाते बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1:2, इस तरह से। तो अभी तो हमको मिल गया ए। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 दिन बी अकेले 4 दिन काम करता है, तो बी एक दिन कितना काम कर रहा है, 2, 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 दूनी 8, 8 यानी कि एक सड़क बनानी है, जो पूरा सड़क है 24 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर सड़क बना चुका है बी, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो शेष काम कितना बचा है, शेष काम हम लोग, टोटल वर्क है 24 किलोमीटर सड़क बनाना था, 8 किलोमीटर बना चुका है, कितना बच जाएगा, 16 किलोमीटर शेष काम बचा है। यही निकालना भी हम लोगों को कि ए द्वारा कितना समय लगेगा। तो शेष काम करने में ए को कितना समय लगेगा, बचा हुआ काम कितना है, शेष काम है 16 किलोमीटर और ए एक दिन कितना कर रहा है, 1 किलोमीटर, तो बटे 1 हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 16 दिन। 16 दिन में ए उस काम को, शेष काम को पूरा कर लेगा, यानी कि इसका भी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यह पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसका हो जाएगा, ए है और है बी। ए कह रहा है कि अगर एक काम ए मान लीजिए 100 काम करता है तो बी कितना करेगा, 50% अधिक, यानी कि 100 काम करेगा। इसको कैंसिल करेंगे तो ए हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 3 15, 2/3। यह तो मिल गया हमको कार्यक्षमता, ठीक, कार्यक्षमता मिल गया। और एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए 2 काम कर रहा है और बी कितना काम कर रहा है, 3 काम। यही होता है कार्यक्षमता। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग टोटल वर्क फाइंड आउट करते हैं। टोटल वर्क कैसे हो जाएगा, टोटल वर्क क्वेश्चन में ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है, तो ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है, तो ए काम कितना कर रहा है एक दिन में, 2 काम, तो और 9 दिन काम कर रहा है तो समाप्त होता है, यानी कि 9 दूनी 18 किलोमीटर सड़क बनानी है। यह है टोटल वर्क। अभी बी वाला पूछा गया है, तो बी कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी समाप्त करेगा, टोटल वर्क मिल गया 18 किलोमीटर और एक दिन में 3 किलोमीटर सड़क बना रहा है बी, तो 3 से भाग दे देंगे, 3 छके 18, 6 दिन में बी काम को पूरा कर लेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी प्लस ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो पहली कंडीशन है ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, और बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, यह कर रहा है 24 दिन में, और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कर रहे हैं 36 दिन में। तीनों का एलसीएम से क्या होगा, टोटल वर्क मिल जाएगा, यानी कि कुल कार्य मिल जाएगा, तो 72 हो जाएगा। 18 चौके 72, 24 3 72, 36 दूनी 72। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा। तो ए प्लस बी एक दिन कितना काम कर रहा है, करेगा, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो करेगा 18 चौके 72, 4 काम करेगा एक दिन में। और इसी तरह से बी प्लस सी कितने दिन में कर देगा, 24 3 72। फिर इसी तरह से सी प्लस ए कितने दिन में करेगा, 2 दिन में कर देगा। ठीक है, तीनों को पूछा गया है, तो पहले हम लोग तीनों को देखते हैं कि कितने दिन में इनकी एफिशिएंसी क्या है, एक दिन में कितना काम करते हैं। तीनों को जब जोड़ेंगे हम लोग, इधर जोड़ेंगे तो ए और ए यहाँ हो जाएगा 2a, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c, इस तरह से आ जाएगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस b प्लस c।
इक्वल टू हो जाएगा 4 3 7 2 9 9 हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा 9/2। एक दिन में करेंगे 9/2 काम। पूछा गया है तीनों मिलकर कितना काम करेंगे। टोटल वर्क आया है 72, यानी कि 72 आया है टोटल वर्क। तो किस तरह से यह फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, तो a प्लस बी प्लस सी यह हो जाएगा 72/9/2। तो 72 गुणे 2/9 हो जाएगा, 9 8 72, 8 दूनी 16। 16 दिन में a प्लस बी प्लस सी इस काम को समाप्त कर लेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी 16 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है a प्लस बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि b तथा c इसे 12 दिन में और c तथा a इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। c अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a और b मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, a और b मिलकर कर रहे हैं 8 दिन, और b और c मिलकर करेंगे 12 दिन में समाप्त करते हैं। c और a मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कुल कार्य निकालते हैं, टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम यानी लासा निकालते हैं। तो लासा हो जाएगा, ए हो जाएगा 15 × 120, तो 120 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, हम लोग ज्ञात करना होता है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो ए तो पता नहीं, बी सी तीनों का एक एक पता नहीं, तो ए प्लस बी का हम लोग निकालते हैं। ए प्लस बी कितना काम करेंगे, तो ए प्लस बी कितना काम करते हैं एक दिन में, यह निकाल लेते हैं। यह हो जाएगा एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। तो 15 120/8 करेंगे तो 15 × 120 हो जाएगा, 12 धाम में 120 और 15 8 120। इस तरह से अब क्वेश्चन में हम लोग को ज्ञात करना है कि एक यानी कि ज्ञात करना है सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अब सी का तो पता नहीं, तो यहाँ से इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं। इक्वेशन में क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो a प्लस बी का मान मिल जाएगा, यानी ऐड करेंगे 2c प्लस a प्लस बी, कुछ इस तरह से मिल जाएगा, इक्वल टू 10 8 18। तो 2c हो जाएगा इक्वल टू 18 प्लस a प्लस बी। a प्लस बी की वैल्यू कितना है, a प्लस बी की वैल्यू है 15, यानी a प्लस बी एक दिन में 15 काम करते हैं। तो माइनस हो जाएगा 15 के 2c इक्वल टू हो जाएगा 3, c इक्वल टू हो जाएगा 3/2, यानी कि c एक दिन में कितना काम करेगा, 3/2 काम। अब हम लोग का काम आसान हो गया। अब इस c को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 120, और c एक दिन में कितना काम करता है, 3/2 काम। तो 3/2 काम करता है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 120 गुणे 2/3, 3 चौको 12, 40 हो गया, और c इक्वल टू 40 × 2 हो जाएगा 80 दिन। 80 दिन में जो है 80 दिन में c इस काम को समाप्त कर लेगा। इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। ए किसी कार्य को 18 दिन में, यानी कि ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है, और बी उसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बी तथा सी, यानी कि बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य ए कितने दिनों में समाप्त करता है, यह पूछा गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का मतलब होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क हो जाएगा 18 धाम में 180 और
2 9 18 180 और 3 30 छक्के 180। तो एक दिन का हम लोग वैल्यू ज्ञात करते हैं, एक दिन में कितना काम ए करेगा। तो 18 10 80 180 हो जाएगा और 2 2 9 18 180 हो जाएगा, 3 छक्के 18। इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है कि बी और सी जो हैं, बी और सी यह दोनों 2 दिन का काम करते हैं और इसके बाद चले जाते हैं। बी और सी कितना काम करेंगे एक दिन में, 9 6 15 काम एक दिन में करते हैं और 2 दिन काम छोड़कर करने के बाद चले जाते हैं, तो 2 दिन का काम हो जाएगा 30। मान लीजिए अगर 180 किलोमीटर की सड़क बनानी है तो 30 किलोमीटर सड़क 2 दिन में बनाने के बाद बी और सी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम जो बचा और टोटल काम है 180 किलोमीटर सड़क बनानी है, 30 किलोमीटर बना चुके हैं, तो बचेगा 150 किलोमीटर की सड़क अभी बची है बनाने की, जिसको कौन बनाएगा, ए पूछा गया। शेष काम ए करेगा, ए को बनाने में कितना समय लगेगा, शेष काम 150 बचा है और वास्तव में ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 10 काम। तो बटे हो जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ए का मान जो हो जाएगा ए बराबर 15 दिन, ए बराबर 15 दिन इसका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे में, 4 घंटे में, 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटों में समाप्त करेंगे। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के जैसा। ए कितने दिन में कितना समय ले रहा है 6 घंटे में, और बी कितना समय लेगा 4 घंटे में, सी कितना समय लेगा 12 घंटे में। तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम का मतलब होता है टोटल वर्क, इसको आपको फाइंड आउट करना ही करना है। तो 6 36 हो जाएगा, 4 9 36 और 12 3 36। एक दिन में ए कितना काम करेगा, एक दिन में ए काम करेगा, यानी कि एफिशिएंसी कार्य क्षमता हम लोग निकालते हैं। तो यह हो जाएगा 6 से भाग देंगे 36 को, 6 से 36 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, 12 3 36। ए एक काम कितने दिन कर रहा है, ए एक दिन में ए करेगा 6 काम और बी करेगा एक दिन में 9 काम और सी करेगा 3 काम। यानी मान लीजिए अगर 36 किलोमीटर की सड़क बनानी है तो ए एक दिन में बनाएगा 6 किलोमीटर की सड़क, बी बनाएगा 9 किलोमीटर और सी बनाएगा 3 किलोमीटर की सड़क। इस तरह से इसे कहते हैं कार्य क्षमता या एक दिन का कार्य। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो एक दिन में कितना करेंगे तीनों, ए प्लस बी प्लस सी। तो 6 9 6 15 15 3 18, एक दिन में 18 किलोमीटर बनाएंगे। तो टोटल है 36 किलोमीटर और 18 से हम लोग भाग दे देंगे, तो 18 दूनी 36। 2 दिन में ए, बी और सी तीनों मिलकर इस काम को समाप्त कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही विकल्प हो जाएगा, सॉरी यहाँ दिन नहीं रहेगा, घंटे में है क्वेश्चन, तो यहाँ पे इतना घंटे में समाप्त करेगा, यानी कि इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि एक मैन है और एक वोमेन है और एक बॉय है, एक लड़का है, 3 दिन में समाप्त करते हैं। और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि पुरुष अकेला इसे 6 दिन में यदि पुरुष इसे अकेला 6 दिन में समाप्त करे, यानी कि मैन जो है, मैन कितने दिन में समाप्त करे 6 दिन में, और लड़का इसे 18 दिन में समाप्त करे, बॉय कितने दिन में समाप्त करेगा 18 दिन में। तो हम लोग सिंपली जानते हैं, तीनों का एलसीएम पहले निकालते हैं। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 3 6 के 18, 36 के 18, 18 के 18। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि मैन, वोमेन प्लस बॉय, यानी कि जो पहली वाली कंडीशन दी हुई एक दिन में
कितना काम करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 6 के 18 टोटल वर्क मिल गया, ये हो जाएगा 6 दिन में। और मैन का तो पता है, मैन का कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 18 1 के 18 हो जाएगा बॉय का। इस तरह से हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है कि इस क्वेश्चन में एक वोमेन यानी एक स्त्री कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेगी। तो मैन प्लस बॉय ए अगर हम लोग को पता हो जाता है, यानी कि एक वोमेन बराबर इस क्वेश्चन से इससे निकाल लेंगे, इस इक्वेशन से एक वोमेन इक्वल टू हो जाएगा 6 हो गया, 6 माइनस वोमेन, 6 माइनस मैन, मैन प्लस बॉय, मैन प्लस बॉय का कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। तो एक दिन में वोमेन कितना करेगी, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 किलोमीटर काम, 2 किलोमीटर काम करती है। तो यही हम लोग को ज्ञात करना था, एक दिन का हम लोग एफिशिएंसी ज्ञात हो गया। तो एक यानी कि वोमेन को काम समाप्त करने में कितना काम, 18 हो जाएगा टोटल वर्क, कितना समय लगेगा, 18 टोटल वर्क हो गया। 18 को एक दिन में कितना करती है, 2 किलोमीटर, 2 6 के 18 6, यानी कि जो औरत है वह काम को 18 दिनों में नहीं, 2 9 18 9 दिन में, 9 बार जाएगा यहाँ से, तो 9 दिन में वह स्त्री जो है काम को समाप्त कर लेगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प हो जाएगा ए। क्लियर है। शेष प्रश्नों को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इससे लाभ हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी सदस्यता को सुनिश्चित करें। थैंक यू। जय हिंद।